हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, हम जब किसी किसान भाई से बात करते हैं तो उनका एक सवाल रहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अच्छे तरीके से मछली को खाना खिला पाऊँ, अच्छे तरीके से उसमें एरेशन लगा पाऊँ और मैं अच्छे से तालाब का मैनेजमेंट कर पाऊँ। तो क्या वो तरीके हैं जिससे कम खर्च में हमारी मछलियाँ तैयार हो जाए, उसके बारे में ज़रा बताइए। ऐसा करके बहुत हमारे किसान भाई पूछते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप मछलियों का जो खर्च के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सबसे बेसिक खर्च क्या होता है मछली पालन का, तो वो है आपका मछली का फीड। अगर मछली का फीड आप जितना अच्छे से मैनेज कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि उसके खर्च को भी आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो देखिए, मछलियाँ फीडिंग करना कब स्टार्ट करती हैं, जब मछलियाँ आपकी फ्राई साइज़ की आती हैं। मतलब फ्राई साइज़ में वो मछलियाँ कंपनी वाली खाना है, वो जो पाउडर फॉर्म में जो रहती है उसको अच्छे से खाना शुरू कर देती हैं। तो देखिए, अगर आप मछलियों को जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो आपको कंपनी वाली फीड है उसमें सबसे जल्दी तैयार होती है। लेकिन अगर मछलियों को आप कम खर्च में तैयार करना चाहते हैं तो आपको ग्रीन वाटर एक्वाकल्चर सिस्टम को अपनाना चाहिए। ग्रीन वाटर एक्वाकल्चर सिस्टम का मतलब ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तालाब में फर्मेंटेशन करेंगे, तालाब में सड़ा करके अपने जो खली है, राइस ब्रान है, उसको सड़ा कर डालेंगे, ताकि अलग से आपको सप्लीमेंट्री तालाब में फीड है उसको तालाब में डालने की ज़रूरत मत पड़े। उसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है आपका कि हम लोग तालाब में बड़े साइज़ की मछलियाँ तालाब में छोड़ते हैं। देखिए, बड़े साइज़ की मछलियाँ मानता हूँ कि थोड़ा सा आपकी फ्राई या फिर जो स्पॉन होता है उससे ज़्यादा प्राइस में मिलता है, लेकिन उसका जो सर्वाइवल रेट है, उसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म में ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर थोड़ा सा बड़ा साइज़ का अगर आप स्टॉक मछली तालाब में छोड़ते हैं तो उसका जो ग्रोथ परफॉर्मेंस है वो आपके नॉर्मल स्पॉन या फिर फ्राई के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से होती है, और वो मछलियाँ आपके प्राकृतिक भोजन में भी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ पकड़ पाती हैं। तो इसी वजह से जो भी हमसे कांटेक्ट में रहते हैं उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप अपने ग्रो आउट कल्चर में बड़ा साइज़ का बच्चा तालाब में छोड़िए, और साथ ही साथ अगर आप कंपनी वाले फीड नहीं खिला पा रहे हैं तो उसकी जगह आप जो प्राकृतिक भोजन है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, और साथ ही साथ आप ऐसे फिश का फार्मिंग करिए जो कम समय में तैयार हो जाती है। खासकर अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको आईएमसी मछली को फोकस करना चाहिए। कतला, रोहू, मृगल, ये मछलियाँ कम खर्च में भी अच्छे से तैयार हो जाती हैं। साथ ही साथ जब हम लोग बड़े फार्मर हैं, मान लीजिए आपके पास 3 एकड़ 4 एकड़ का ज़मीन है, तो वहाँ पर आप ऐसे मछलियों का फार्मिंग करिए जो हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में, जिसको हम लोग तालाब में छोड़ पाएँ। क्योंकि अगर आप मछली को बिजनेस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बड़े साइज़ की तालाब की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट टाइम जॉब के रूप में फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको छोटी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसी मछलियों का चुनाव करिए जो आसानी से पल जाए, क्योंकि उसमें आपको क्या है, टाइम देना कम पड़ेगा। अगर आप आसान मछलियों को पालन करेंगे स्टार्टिंग में तो आपको उसमें टाइम कम देना पड़ेगा। तो ऐसी मछलियाँ आपकी सिल्वर, ग्रास, ठीक है, कतला, रोहू, मृगल, ये मछलियाँ आसानी से पलने वाली हैं। लेकिन अगर आप बड़े क्षेत्र में ज़्यादा मछलियाँ प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपकी पंगासस, आपकी मोनोसेक्स तिलापिया, है ना, ये मछलियाँ कम समय में ज़्यादा ग्रोथ करती हैं। इसके अलावा आप सिंघी, मांगुर, ये भी मछलियाँ हैं जो कैट फिशेज के अंतर्गत आती हैं। इन मछलियों को आप छोटे जगह में भी ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन इन मछलियों को आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा इनके फीडिंग में, क्योंकि ये मछलियाँ फीड को ज़्यादा कंज्यूम करती हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि इन मछलियों का जो मार्केट प्राइस है वो आपकी आईएमसी मछली के मुकाबले ज़्यादा आपको मिलती है। इस वजह से आपको जो प्रॉफिट है दोस्तों वो ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। अगर आप इन मछलियों का पालन करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर वहीं पर अगर आप आईएमसी मछली की बात करते हैं तो ये मछलियाँ बहुत ही आपकी कैट फिश के मुकाबले ये लगभग आधा से भी ऊपर में, थोड़ा आधे से भी पैसे में ये मछलियाँ तैयार हो जाती हैं। तो इसी वजह से मैं आपको, कोई भी नए किसान हमारे होते हैं उनको मैं यही सलाह देता हूँ कि आप स्टार्टिंग आईएमसी मछली से करिए, और धीरे से फिर आपको जब आप पैसे आपके पास अच्छा इकट्ठा हो जाए तो आप ऐसी मछलियों का पालन करिए जो साल में 2 बार जिनका कल्चर आप निकाल पाएँ,
और धीरे से आप अपने फार्म को भी बढ़ाएंगे, अपने एरिया को भी बढ़ाएंगे, जिससे ज़्यादा मछलियाँ आप तालाब में छोड़ पाएंगे और ज़्यादा उत्पादन आप तालाब से ले पाएंगे। तो ये आपके ऊपर है, आपके मैनेजमेंट के ऊपर है। आप अपने बजट के अनुसार ही फिश फार्मिंग करिए, लेकिन शुरुआत आईएमसी मछली से करिए। ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है और ज़्यादा खर्च भी आपको नहीं करना पड़ता। तो किसान भाइयों, वीडियो छोटी है, लेकिन आपको जो मुझको लगता है, जिस पॉइंट को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उसको मैंने ज़रूर आपसे शेयर किया है। बाकी आप फिशरीज रिलेटेड कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो मैं बहुत सारी इस पर वीडियोस बना चुका हूँ, उसको ज़रूर आप देखिए, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। तो किसान भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाई, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।